हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट राइट बुक का फर्स्ट लेसन करेंगे, ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्वेंटिस। लेटर बोलते हैं पत्र को। आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? नहीं, आजकल तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल से ही काम चल जाता है। पहले ये लेटर का सिस्टम ज्यादा था। ए लेटर इज पत्र, गॉड माने भगवान। सो ए लेटर टू गॉड, गॉड को किसी ने लेटर लिखा है और उसके बारे में हमें स्टोरी समझनी है कि क्या लिखा, क्यों लिखा। कहानी है, देखिए ये की पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए जिससे आपको स्टोरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। यहाँ से समझिए। फर्स्ट पॉइंट है लेंचो। कहानी है लेंचो की। हु इज लेंचो? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज लेंचो? लेंचो इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। फार्मर माने किसान। फार्मर है लेंचो, और जो कि बहुत हार्ड वर्किंग है। और किस चीज की खेती करता है? वो कॉर्न की खेती करता है। CORN, कॉर्न। कौन होता है? मक्का, मकई, भुट्टा, कुछ भी बोल लीजिए आप। लेंचो जो है मकई की खेती करता है। इस बार बारिश की वेट कर रहा है कि बारिश आ जाए तो मेरी फसल अच्छी हो जाए। लेकिन बारिश आई, बारिश ऐसी आई कि और भारी हो गई और धीरे धीरे हेल स्टॉर्म्स में बदल गई। किस में बदल गई? हेल स्टॉर्म्स। हेल स्टॉर्म्स माने ओले। ओले वो बर्फ के बॉल्स टाइप आपने देखे होंगे, गोले से आते हैं। ओले पड़ गए और एंड इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म से लेंचो की फसल डिस्ट्रॉय हो गई। जब लेंचो की फसल डिस्ट्रॉय हो गई, ही हैड नथिंग टू ईट, कुछ खाने को नहीं है, बेचारा भूखा मरेगा इस साल। तो उस लेकिन ही हैज फेथ इन गॉड, उसको भगवान पे पूरा विश्वास है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड फॉर 100 pesos एंड मेल्ड इट। उसने गॉड को लेटर लिखा कि डियर गॉड, मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और आप मुझे 100 pesos भेज दो ताकि मेरे साल भर का काम चल जाए जब तक अगली फसल तैयार नहीं होती। सो उसने 100 pesos की डिमांड की। व्हाट इज दिस 100 pesos? पीसोस करेंसी का नाम है। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे ही पीसोस लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज है, वहां पर पीसोस करेंसी चलती है। तो 100 pesos ने मांगे और भाई मेल बॉक्स में डाल दिया। जब मेल बॉक्स में डाला तो वहां पे वो लेटर पहुंचा पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने ये एड्रेस कभी देखा ही नहीं था, न पोस्टमैन ने एड्रेस देखा। पोस्ट मास्टर ने देखा कि गॉड को लेटर लिखा हुआ भाई, तो पहले तो वो हंसा, फिर वो सीरियस हो गया। वो उसने ही विश्ड कि काश मेरा भी इतना फेथ होता गॉड में। एंड ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक हिज फेथ। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भरोसा भगवान से टूटे, इसलिए उसने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ हिज सैलरी और कुछ अपने फ्रेंड से भी मांगा, स्टाफ वगैरह से, सबसे मिला जुला के बोला कि ये पैसे इकट्ठे करो चैरिटी के लिए। सो 70 pesos इकट्ठे हो गए। 70 pesos इकट्ठे हो गए तो 70 pesos उन्होंने उसमें डाल दिए एनवलप में, और वो उसके नाम नीचे साइन कर दिया गॉड। ठीक है। सो पोस्ट मास्टर सेंट 70 pesos बाय कलेक्टिंग फ्रॉम स्टाफ एंड फ्रेंड्स, और अपनी सैलरी भी देके। जब उसने 70 pesos इकट्ठे कर लिए, उसके बाद लेंचो आया पोस्ट ऑफिस में। लेंचो ने पूछा मेरा लेटर आया क्या, तो वहां पे स्टाफ ने उसको लेटर दे दिया। उसने लेटर खोल के देखा तो उसने पाया कि 70 pesos है, और उसने कितने पीसोस मांगे थे? 100 pesos। 100 pesos मांगे थे और सिर्फ 70 pesos भेजे हैं। तो लेंचो ने सोचा कि पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, है ना, इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए 30 pesos। और उसने फिर से गुस्से में भगवान को दोबारा लेटर लिखा वहीं पे, ठीक, और लिखा कि इस बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, ये लोग जो है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, सारे चीट हैं, और मुझे डायरेक्टली मेरे पैसे भेजना और बचे हुए मेरे 30 pesos भेजो, क्योंकि मुझे 100 pesos की जरूरत है। लेंचो रोट अगेन टू गॉड फॉर 70 pesos बट नॉट नहीं, अगेन ही रोट फॉर 30 pesos। 70 तो उसको पहले आ गए थे ना। अगेन ही रोट ए लेटर फॉर 30 pesos। 100 चाहिए थे, 30 pesos बट नॉट टू बी सेंट टू पोस्ट ऑफिस। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस लिखा है मैंने यहाँ पे, लेकिन अब की बात मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। ये स्टोरी देखो, बिल्कुल सिंपल। आपको ब्रॉड ओवरव्यू मिल गया होगा, थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये लेंचो है, ये इसके कॉर्नफील्ड्स हैं, ये बेचारा दुखी है। देखो एक्सप्रेशन मैंने देने की कोशिश की है कि दुखी लग रहा हो। और लैटिन अमेरिका का फार्मर है तो कैप वैप लगा के, ड्रेस भी उसी टाइप की है। इसकी जो कॉर्नफील्ड्स है ये बेचारे के नष्ट हो गए हेल स्टॉर्म्स की वजह से, ओले की वजह से, और ये बहुत सैड फील कर रहा है। नाउ वी कैन सी फॉर, देखिए ये छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए मैंने इस साइड लिखा हुआ है। देखते हैं स्टोरी, देखते हैं पहले। द हाउस, ये इट इज एट पेज नंबर, फर्स्ट ही लेसन है, स्टार्टिंग में ही देखिए आप, मिलेगा आपको पेज नंबर 3 से शायद लेसन स्टार्ट है। यस, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। पूरी वैली में इकलौता हाउस किसका है? लेंचो का है। ओनली वन हाउस इन द एंटायर वैली, सिर्फ एक ही घर है पूरी वैली में, पूरी घाटी में, घाटी को वैली बोलते हैं। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल, एक लो हिल है, हिल के ऊपर जो है ये घर है।
अभी ये कोई इसलिए जरूरी है जानना, क्वेश्चन आ जाता है अभी, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो आपने लिखना है क्रेस्ट ऑफ ए हिल एंड इट वाज ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। उसकी राइप कॉर्न की फसल उसकी तैयार है, CORN कॉर्न की फसल उसकी तैयार है। एंड ही इज वेटिंग फॉर ए डाउनपोर और शार, वो ये चाहता है, डाउनपोर माने हैवी रेन, वो ये चाहता है कि डाउनपोर हो जाए, हैवी रेन हो जाए, नहीं तो कम से कम एक शावर तो हो जाए, शावर मतलब हल्की फुल्की कुछ तो बरसात हो जाए, उसकी फसल को उसकी आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। और वो फील्ड्स को, अपने फील्ड्स को बहुत इंटीमेटली जानता है, इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली जानता है, बहुत अच्छा किसान है, he knows it intimately and now he is looking towards north east की तरफ देख रहा है, वहां पे बादल आ रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई बारिश अभी जल्दी हो जाएगी। उसकी वाइफ, शी इज प्रिपेयरिंग सपर, वो सपर प्रिपेयर कर रही है और वो वाइफ से बोलता है कि आज बारिश आएगी, है ना, तो वो बोलती है यस गॉड विलिंग, अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश जरूर आएगी। वाइफ सपर प्रिपेयर करी, सपर मीन्स रात का खाना, और जो बड़े बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो वहीं आसपास खेल रहे हैं, घर के आसपास खेल रहे हैं। और जब वो आवाज लगाती है कम फॉर डिनर, तो सारे बच्चे जो है दौड़े चले आते हैं। तभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स आर सीन बाय लेंचो, लेंचो देखा बहुत बड़े बड़े बादल आ रहे हैं। फिर और बारिश शुरू हो गई। सो लेंचो बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है स्काई से गिरती हुई, ये क्या है, बिग रेन्स आर 10 सेंट्स, CENT, सेंट वो सिक्के को बोलते हैं, सिक्के करेंसी है। जो बड़े वाली बूंदे हैं, बारिश शुरू हो गई, बड़े वाली बूंदे हैं उसको बोलता है ये 10 सेंट्स है, और जो छोटे वाली बूंदे हैं वो 5 सेंट्स है। आप क्यों समझ लीजिए 10 पैसे हैं और 5 पैसे ऐसे मान लीजिए, सेंट्स, CENTS, सेंट्स करेंसी है। सो वो अब इसमें भी क्वेश्चन आता है भी वो बड़े वाली बूंदों को 10 सेंट्स और छोटे वाली बूंदों को 5 सेंट्स क्यों कह रहा है। ओबियस है, बारिश होगी तभी उसकी अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल होगी तो उसको बेच के वो पैसे कमाएगा और अपना घर चलाएगा, ठीक है, इसलिए उसको वो बारिश नहीं लग रही है, वो 10 सेंट्स और 5 सेंट्स बरसते हुए नजर आ रहे हैं। फिर स्ट्रॉन्ग विंड आई, और स्ट्रॉन्ग विंड आने के बाद अचानक से रेन जो है वो और हैवी हो गई, और हैवी होने के बाद थोड़ी देर बाद हेल स्टॉर्म्स बिगेन, और हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गए। हेल स्टॉर्म माने ओले गिरने शुरू हो गए। अब जैसे ही ओले गिरने शुरू हो गए, सो दे ट्रूली रिजेंबल्ड सिल्वर कॉइन्स, वो ओले कैसे लग रहे थे, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। फिर लेंचो गेट्स वरीड, लेंचो बोलता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब दिक्कत है, अब तक जितनी बारिश हुई उतना तो अच्छा है, लेकिन अब दिक्कत है, अगर ऐसे ही ओले गिरते रहे तो मेरी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूं कि जल्दी ये खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ऑन द हिल साइड, ऑन द कॉर्नफील्ड एंड इन द एंटायर वैली। 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही, ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा खेत जो है वो व्हाइट हो गया, और ऐसा व्हाइट हो गया जैसे कि नमक की चादर बिछा रखी हो। नो लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पे कोई पत्ते नाम की चीज नहीं थी, सब झड़ गए। फ्लावर्स सब झड़ गए, फ्लावर्स सारे चले गए, प्लांट्स के सारे फ्लावर्स चले गए। अब वो जो मक्के की उसके जो फसल थी जिसको पानी की आवश्यकता थी, तो उसकी मक्के की फसल अब राइप थी, तैयार थी, उसमें फ्लावर्स आए हुए थे, उसको अच्छी फसल मिलने वाली थी, लेकिन वो सब फ्लावर्स गिर गए, सारी फसल उसकी डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ ही सेज, लेंचो सेज, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट वुड नॉट हैव डिस्ट्रॉयड सो मच। वो लोकस्ट होता है टिड्डी, टिड्डी क्या होता है, ग्रास ओपर टाइप्स, ग्रास ओपर के कई बार वो ना वो खूब सारे उड़ के एक फील्ड्स पे अटैक कर देते हैं, तो वो खा जाते हैं फसल को। तो बोलता है कि इससे तो हेल स्टॉर्म के बजाय तो यदि वो टिड्डी दल भी आ जाता है, या ग्रास ओपर्स भी आ जाते हैं, या लोकस्ट भी आ जाते, तो भी शायद मेरा इतना नुकसान नहीं होता जितना इन हेल स्टॉर्म्स में हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल्स ने कुछ नहीं छोड़ा है, सब बर्बाद कर दिया। द नाइट वॉज सॉरोफुल, बहुत दुख की रात बीती वो उन पर। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें क्या करना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि सारी फसल नष्ट हो गई। और किसान जो है वो अपने फसल के सहारे ही अपना जीवन यापन करता है, जो फसल हुई है उसी को बेच के और अपनी जो जरूरी चीजें हैं वो खरीदेगा, उसी से 1 साल खाएगा, फिर अगली फसल फिर 1 साल बाद तैयार होगी। तो ये सोच रहा है कि अब तो 1 साल तक में बर्बाद हो गया। अब सिर्फ एक ही होप है, वो किसकी है, गॉड की, सिर्फ गॉड की होप है, गॉड ही कुछ कर सकते हैं। लेंचो ने खूब सोचा, और सोचने के बाद संडे को एट द डे ब्रेक, नहीं वो डे ब्रेक पे तैयार हो गया,
और उसने वो मतलब संडे को सुबह सुबह उसने एक लेटर लिखा, हालांकि वो फार्मर था लेकिन वो लिखना पढ़ना जानता था। उसने एक लेटर लिखा और उसमें लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी फैमिली, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखा मरेंगे। ऐसा लेटर लिख के और लिखता है, आई नीड 100 पीसोस, मुझे कितने पैसे की आवश्यकता है, 100 पीसोस की आवश्यकता है, ताकि मेरा साल भर का गुजारा हो सके जब तक कि अगली फसल नहीं आती। ही प्लेस्ड ए स्टैंप ओवर इट, उस लेटर पे स्टैंप लगाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया, स्टैंप लगा के मेल बॉक्स में डाल दिया 100 पीसोस के लिए। अब वो चला गया लेंचो अपने घर। तभी पोस्टमैन ने वो बॉक्स खाली किया, तो बॉक्स में खाली किया तो उसने एड्रेस पाया कि गॉड के नाम लेटर है। पोस्टमैन भी हैरान है कि मैंने तो आज तक ये एड्रेस कभी देखा नहीं, ये मेरी इतनी बड़ी सर्विस में, पूरे करियर में, ठीक है। ही टुक इट टू द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर के पास गया। पोस्टमास्टर कौन होता है, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसको पोस्टमास्टर बोलते हैं। हेड के पास गया। हेड जो है वो फैट एमिएबल फेलो था, फैट आदमी था, फ्रेंडली आदमी था। ही ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लग गया वो जोर जोर से कि गॉड के नाम लेटर लिखा हुआ है, कहां भेजे भाई इसको। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया एंड ही सेज, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता घर पे गॉड पे, तो कितना अच्छा होता। ही वॉज इम्प्रेस्ड कि मतलब बंदे को विश्वास कितना ज्यादा है गॉड के ऊपर, और वो ये चाहता है कि लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने गॉड से 100 रुपए मांगे, 100 पीसोस मांगे हैं, तो उसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया, कुछ पार्ट ऑफ हिज सैलरी दी, कुछ स्टाफ को बोला, कुछ अपने फ्रेंड्स को बोला कि तुम भी कुछ कंट्रीब्यूट करो फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। 70 पीसोस हो गए वो, ठीक है। और नीचे उसने साइन कर दिए गॉड, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा, और 70 पीसोस एनवलप में डाल के रख दिए। लेंचो आया। लेंचो ने पूछा कि मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है, पोस्टमास्टर से पूछा कि मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है। ये अब का सिस्टम है कि चिट्ठी आपके घर पे आती है। पहले जो दूर देहात और गांव ऐसे रिमोट एरियाज थे, वहां पर पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी आती है, ठीक है, और आपको जाके पूछ के आना होता है पोस्ट ऑफिस में कि मेरे नाम की चिट्ठी आई है, तो वो आपको दे देते हैं, घर घर जाके वो नहीं देते। तो लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस गया, उसने पूछा कि मेरे नाम की चिट्ठी आई है, तो पोस्टमैन ने उसको दे दिया कि लो भाई तुम्हारी चिट्ठी आई है। चिट्ठी वही थी जो इन्होंने तैयार की थी। अब लेंचो को कोई सरप्राइज ही नहीं हुआ, ठीक है, वो बाकी सोच रहे थे सरप्राइज होगा, लेकिन उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। एंड उसने खोल के देखा, उसे ही बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि मांगे कितने थे 100 पीसोस, और अंदर कितने मिले 70 पीसोस। ही गॉट वेरी एंग्री। उसने वहीं पे एक पेपर पेन इंक लिया और वहीं पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू किया, और लिखने में उसने लिखा कि गॉड, इस बार जो है तुम ये जो पैसे है ना, मेरे बाकी, पहले बात ये है कि मैंने 100 पीसोस मांगे थे, आपने 70 पीसोस भेजे हैं, मेरे 30 पीसोस जो है वो रह गए, आप मेरे बाकी बचे हुए पैसे भेजो, और इस बार जो है आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। पोस्ट ऑफिस ऐसा लिख के और उस पर स्टैंप लगा के और उसने पोस्ट कर दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। और उसने बोला कि इस बार तुम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना भगवान, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, दे आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये जो कैसे हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बंच मतलब झुंड, ग्रुप ऑफ क्रूक्स, क्रूक्स होते हैं चीट, धोखेबाजों का झुंड है। और उसके जाने के बाद पोस्टमैन ने उसको फटाफट खोल के देखा और उसने ये चीजें पाई उसमें लिखी हुई। लेकिन लेंचो ये सोच रहा था कि मेरे 30 पीसोस ये पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए, जबकि आपको सच्चाई पता है कि ये 70 पीसोस भी पोस्ट ऑफिस वालों ने ही दिए थे। देखिए यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। अब एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओनली वन हाउस इन एंटायर वैली क्रेस्ट ऑफ हिल। लेंचो जो फार्मर है उसका इकलौता घर है पूरी वैली में, और क्रेस्ट ऑफ हिल एक हिल की चोटी पे है। लेंचो ने कॉर्न की फसल लगाई हुई है एंड लेंचो इज वेटिंग फॉर रेन फॉर हिज क्रॉप्स। लेंचो रेन की वेट कर रहा है कि बारिश हो जाए तो मेरी फसल अच्छी हो। इस साल बारिश की वेट कर रहा है। बारिश हुई भी, और बारिश लेकिन इतनी हुई कि उसके बाद वो ओलावृष्टि शुरू हो गई, ओले गिरने शुरू हो गए, हेल स्टॉर्म्स गिरने शुरू हो गए। हेल स्टॉर्म गिरने से डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। अब सारी फसल नष्ट हो गई तो उसने सोचा कि अब पूरा 1 साल तक मुझे भूखा मरना पड़ेगा, ठीक है, विल गो हंग्री, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है। तो उसने बोला कि ऐसे दुख के समय में सिर्फ एक ही चीज का सहारा है, एंड दैट इज गॉड। सिंगल होप वाज फ्रॉम गॉड, सिर्फ गॉड ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ऐसा सोच के उसने गॉड के नाम लेटर लिखा और उससे 100 गॉड से 100 पीसोस मांगे,
एज ए हेल्प कि आप मुझे 100 पीसेस दे दीजिए ताकि मेरा 1 साल तक काम चल सके जब तक अगली फसल नहीं उग जाती। वहां पर पहुंचे, पोस्टमैन ने निकाल ली चिट्ठी और पोस्टमैन ने देखा कि गॉड के एड्रेस लिखी हुई है। गॉड का एड्रेस तो उसे पता ही था। वो पोस्टमास्टर के पास ले गया चिट्ठी कि इसको कहाँ भेजूं। पोस्टमास्टर पहले हंसा फिर सीरियस हो गया कि किसी आदमी को इतना ज्यादा फेथ है कि वो भगवान के नाम चिट्ठी लिख रहा है, तो हमें इसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। पोस्टमास्टर जो है पीएम यहाँ पे पोस्टमास्टर के लिए मैंने यूज किया है। पीएम गेव सम पार्ट एंड फ्रेंड्स ऑब्लाइज्ड, उसने कुछ पार्ट अपनी सैलरी का दिया और उसके फ्रेंड्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, तो सबने कंट्रीब्यूट करके 70 पीसों इकट्ठे हो गए। वो एनवेलप में डाल दिए और गॉड साइन करके लेंचो के नाम एड्रेस हो गया। लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया, पोस्ट ऑफिस वालों ने वही एनवेलप उसे दे दिया, लेकिन लेंचो थॉट पोस्ट ऑफिस स्टाफ हैज टेकन आउट द रेस्ट 30 पीसोस। लेकिन लेंचो ने सोचा कि मैंने तो 100 पीसोस मांगे थे गॉड से और गॉड ने सिर्फ 70 पीसोस भेजे, इसका मतलब 30 पीसोस जो है ये पोस्ट ऑफिस वालों ने निकाल लिए। ठीक है, ही गॉट वेरी एंग्री। सो अगेन फिर से लेंचो ने रोट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने फिर से एक लेटर लिखा गॉड को टू सेंड द रिमेनिंग 30 पीसोस, कि मेरे जो बाकी बचे हुए 30 पीसोस हैं वो आप भेजिए, बट नॉट थ्रू मेल, लेकिन इस बार आप मेल से मत भेजना, मतलब डाक से मत भेजना, बिकॉज सीधे मेरे एड्रेस पे भेजना, डाक से मत भेजना, बिकॉज क्योंकि पीओ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय क्या है, वो चीट है। That was the story. I hope you enjoyed the story. Just take a screenshot of this board. Fine. Note it down. Take it as your notes. इसमें बिल्कुल सिंपल है। अगर शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं तो दिस विल हेल्प यू, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लिखना है। That is all for the day. I hope you enjoyed the lesson. Thank you.